जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए जब कभी हमारे किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए आज एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आप एक्सटेंडेड इंश्योरेंस की पूरी डिटेल देख रहे हैं। इसमें मुख्यतः ये जानकारी मिलती है कि कब किस समय रिटायर होने वाले जेसीओज जवान और ऑफिसर्स को कितना वन टाइम प्रीमियम अमाउंट उनका कटा था, उनका जो रिस्क पीरियड है वो कब तक है, और उनकी किसी की डेथ होने पर उनके परिवार को कितना अमाउंट मिलेगा, और वन टाइम प्रीमियम अमाउंट जो कटा है वो रिफ़ंड होगा या नहीं, और क्लेम प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 1981 से लेकर 31 मार्च 89 तक जो रिटायर्ड हुए थे उनका ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन था 640 रुपये और जेसीओ जवान का वन टाइम कंट्रीब्यूशन 580 रुपये। ऑफिसर्स को मिलने वाला रिस्क कवर 65,000 रुपये और जेसीओ जवान को 30,000 रुपये, और इनका जो रिस्क पीरियड था वो 10 साल रिटायर होने के बाद तक या 65 साल उनकी उम्र होने तक, और वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल नहीं है। 1 अप्रैल 1989 से लेकर 31 मार्च 1994 के बीच जो रिटायर्ड हुए थे, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 1640 रुपये, जेसीओ जवान का 580 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स के लिए 1 लाख रुपये और जेसीओ जवान के लिए 50,000 रुपये। रिस्क पीरियड इनका भी सेम जैसे ऊपर वाले कॉलम में दिया है, और वन टाइम कंट्रीब्यूशन नॉट रिफंडेबल। 1 अप्रैल 1994 से लेकर 30 जून 1999 के बीच जो रिटायर्ड हुए उनका वन टाइम कंट्रीब्यूशन 6,900 रुपये, जेसीओ जवान का 3,500 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स का 2 लाख रुपये, जेसीओ का 1 लाख रुपये, और इनका जो रिस्क पीरियड है रिटायरमेंट होने के 20 साल बाद तक या 70 साल उनकी उम्र होने तक, और वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो नॉट रिफंडेबल। 1 जुलाई 1999 से 30 दिसंबर 2004 के बीच जो रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 15,300 रुपये, जेसीओ जवान का 6,800 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स के लिए 3 लाख रुपये, जेसीओ जवान के लिए 1.5 लाख रुपये, और इनका जो रिस्क पीरियड है वो 20 साल रिटायर होने के बाद तक या 72 साल उनकी उम्र होने तक। अमाउंट नॉट रिफंडेबल। 31 दिसंबर 2004 से लेकर 29 जून 2009 के बीच जो रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 31,300 रुपये, जेसीओ जवान के लिए 15,500 रुपये, और ऑफिसर्स का रिस्क कवर 4 लाख रुपये, जेसीओ जवान का 2 लाख रुपये, और इनका रिस्क पीरियड रिटायरमेंट होने के 26 साल बाद तक या उनकी 75 साल उम्र होने तक, और जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफंडेबल नहीं है। 30 जून 2009 से लेकर 30 जुलाई 2010 के बीच रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 42,660 रुपये, जेसीओ जवान का 22,200 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स के लिए 6 लाख रुपये और जेसीओ जवान के लिए रिस्क कवर 3 लाख रुपये। इनका भी जो रिस्क पीरियड ऊपर वाले कॉलम के समान और जो प्रीमियम अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं है। 31 जुलाई 2010 से लेकर 30 दिसंबर 2013 के बीच जो रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 51,900 रुपये और जेसीओ जवान का कंट्रीब्यूशन 25,900 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स के लिए 6 लाख रुपये, जेसीओ जवान के लिए 3 लाख रुपये। इनका भी जो रिस्क पीरियड है ऊपर वाले कॉलम के समान है, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो भी रिटायर्ड हुए थे उनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो रिफंडेबल है। 31 दिसंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2014 के बीच रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन अमाउंट 82,300 रुपये, जेसीओ जवान का 41,590 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स के लिए 10 लाख रुपये, जेसीओ जवान के लिए 5 लाख रुपये, और इनका भी जो रिस्क पीरियड है ऊपर वाले कॉलम के समान, और इस ड्यूरेशन में जो रिटायर्ड हुए उनका प्रीमियम है वो रिफंडेबल है। 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच जो रिटायर्ड हुए, ऑफिसर जेसीओ इनका कंट्रीब्यूशन ऑफिसर्स का 1,22,250 और जेसीओ जवान का 23,500 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स का 10 लाख रुपये, जेसीओ जवान का 5 लाख रुपये। रिस्क पीरियड 30 साल रिटायर होने के बाद तक या 80 साल उनकी एज होने तक, जो भी पहले हो जाए, और इस ड्यूरेशन में रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स जेसीओ का कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो रिफंडेबल है। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच जो रिटायर्ड हुए, ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन 1,09,220 रुपये और जेसीओ जवान का 55,291 रुपये। रिस्क कवर ऑफिसर्स का 10 लाख रुपये, जेसीओ जवान का 5 लाख रुपये। इनका भी रिस्क पीरियड ऊपर वाले कॉलम के समान, और इस ड्यूरेशन में जो रिटायर्ड हुए उनका प्रीमियम रिफंडेबल नहीं है।
1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मई 2022 के बीच जो रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन अमाउंट 90,000 रुपये, जेसीओज का 40,000 रुपये और जो रिस्क कवर है ऑफिसर्स का 10 लाख रुपये, जेसीओ जवान का 5 लाख रुपये। रिस्क पीरियड है ऑफिसर्स के लिए 26 साल रिटायर होने के बाद तक या 80 साल उनकी उम्र होने तक, और जेसीओ जवान के लिए रिटायरमेंट होने के 30 साल बाद तक या 75 साल उनकी उम्र होने तक। इस ड्यूरेशन में रिटायर्ड हुए लोगों का जो प्रीमियम है वो रिफंडेबल नहीं है। 1 जून 2022 से जो रिटायर्ड हुए हैं ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन अमाउंट 1,60,000 रुपये और जेसीओज का 68,000 रुपये। रिस्क जो अमाउंट है ऑफिसर्स के लिए 15 लाख रुपये, जेसीओ के लिए 7.5 लाख रुपये। इनका भी जो रिस्क पीरियड ऊपर वाले कॉलम के समान है। और 1 जून 2022 के बाद जो रिटायर्ड हुए उन सब का जो प्रीमियम कटा है वो रिफंड हो जाएगा। जब भी किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो नॉमिनी है उनको ये जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक, आधार कार्ड, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो रिटायरमेंट के टाइम इंडिविजुअल को मिलती है, ये सब डॉक्यूमेंट एजेएफ के एड्रेस पे हम भेज देंगे तो उनके जो डिटेल है अकाउंट्स की उसमें अकाउंट्स में उनका क्लेम आ जाएगा। और यदि किसी का जो बेनिफिशियरी है वो नॉमिनी नहीं है तो उसके साथ एफिडेविट और इंडemnity बॉन्ड भी भेजना है। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के रिगार्ड तो वो ईमेल आईडी एड्रेस है claims@ajif@gmail.com या मोबाइल नंबर ऑफिसर्स और जेसीओ सेक्शन के लिए अलग अलग दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्यूरी है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।